हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए जानते हैं इस वीडियो में लोको पायलट कैसे बने, हाउ टू बिकम ए लोको पायलट आफ्टर 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक बीटेक। बहुत सारे हमारे नए व्यूवर हमें कांटेक्ट करते हैं कि ये जानने के लिए कि कोई एक डिटेल में वीडियो बताइए जिसमें कि हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, लोको पायलट के बारे में, एक नए स्टूडेंट लोको पायलट कैसे बने उसी के बारे में है ये वीडियो। तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। आप 10th पास किए हैं या फिर 12 या फिर ITI या फिर पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक, आगे का रास्ता आपको पता नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप इसको देखिए और इसमें हर चीज़ के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें कि इसकी सैलरी के बारे में जानकारी देंगे, इसमें लोको पायलट का काम क्या होता है, इसके मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिटेशन क्या होती है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। इसके अलावा इसमें एग्ज़ाम कितने होते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, ये सब कुछ की जानकारी देंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो देखिए, इस लोको पायलट का काम होता है ट्रेन को चलाना, ठीक है। जो ट्रेन को चलाते हैं उसको लोको पायलट कहा जाता है। उसमें दो लोको पायलट होते हैं, एक होता है असिस्टेंट लोको पायलट, एक होता है मेन लोको पायलट। तो किसी के भी भर्ती जो होता है वो मेन लोको पायलट के पोस्ट पर नहीं होते, वो आपका एक्सपीरियंस के आधार पर आगे प्रमोशन से आपको मिलती है और ALP के रूप में आपको पोस्टिंग होती है, जिसमें कि आप लोग हर तरह के ट्रेन को चलाने का आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपीरियंस होती है। एक्सपीरियंस आपके पास आते जाएगी, आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। तो देखिए, इसकी सैलरी जो होती है ALP के रूप में, आप जब अगर स्टार्टिंग करेंगे तो आपकी सैलरी 40,000 से शुरू होगी। और अभी के टाइम में जो भी लोको पायलट बन चुके हैं उसकी सैलरी 1 लाख प्लस है। यानी कि आप 5 से 6 साल के बाद लोको पायलट बन जाएंगे तो आपकी सैलरी लगभग डबल हो जाएगी असिस्टेंट से। और एक चीज़ और देखिएगा कि ALP का जो सैलरी है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता, ये इतना 40,000 प्लस है। किसी का सैलरी 60 भी होगा, किसी का 70 भी होगा, किसी का 80 भी होगा, किसी का 65 भी होगा, किसी का 55 भी होगा। क्योंकि यह एक रनिंग स्टाफ है और रनिंग स्टाफ को जो सैलरी मिलती है वो किलोमीटर के अनुसार मिलती है। किसी का जो सेक्शन होता है बड़ा होता है, 500 किलोमीटर का सेक्शन होता है, तो वो जब भी जाएगा अप एंड डाउन में 1000 किलोमीटर आएगा। किसी का सेक्शन छोटा होता है, 100 किलोमीटर का ही आता है, अप एंड डाउन में उसको मतलब कि 200 किलोमीटर ही बनेगा, तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या सब होती है। तो सबसे पहले देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको 10th करनी है। इसमें कहा जाता है लोको पायलट के रूप में कि आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th ही चाहिए। 12 मांगता नहीं है, कर लिए तो कोई बात नहीं, आप 12 किए हैं तो 10th के बाद ही किए होंगे ना। तो 10th है इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन, 10th है इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ मांगता है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या मांगता है, या तो आप ITI कर लीजिए, ठीक है, या तो आप ITI कर लीजिए। अगर आप ITI नहीं किए हैं तो आप डिप्लोमा कर लीजिए। डिप्लोमा को ही पॉलिटेक्निक आ जाता है। अब पॉलिटेक्निक आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12 के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, आपको जब मन तब कर लीजिए। मिनिमम 10th प्लस टेक्निकल में ITI हो जाए, डिप्लोमा हो जाए या फिर बीटेक हो जाए, है ना। किसी स्टूडेंट में कोई दिक्कत, सबसे पहले क्या करना है, आपको 10th करना है। 10th के बाद ITI या फिर पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक का मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका है 12 है। तो आप 10th किए या फिर 12 किए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम 10th होना चाहिए। और 10th के अलावा एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए जो कि ITI, डिप्लोमा या फिर बीटेक होगा। अब इसमें कौन सा ITI करे, कौन सा डिप्लोमा करे, कौन सा बीटेक करे, तो डिप्लोमा और बीटेक का ब्रांच होती है जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर नहीं चलता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर कुछ आपको हमसे जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए मोबाइल नंबर पे। और ITI में कौन सा ट्रेड चाहिए, तो सबसे जो पॉपुलर ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक। इसके अलावा टोटल 16 ऐसा ITI का ट्रेड है जिसको करने के बाद आप लोग लोको पायलट बन सकते हैं। उसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये रही क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब देखिए एज आपकी क्या होनी चाहिए। एज आपका होना चाहिए 18 से लेकर के 30 साल के बीच में जनरल कैटेगरी में। और OBC को 3 साल का छूट मिलता है, SC ST को मिलता है 5 साल की छूट। एज क्वालिफिकेशन होगी। अब देखिए मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मेडिकल में एक शारीरिक रूप से फिट मांगता है, यानी आपका बॉडी का हर एक पार्ट सही से काम करना चाहिए। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। और मेन रूप से जो है कि आपकी आंखें सही होना चाहिए। 80% स्टूडेंट जो है वो आँख में छट जाते हैं।
आपका आँख का जो टेस्ट होता है वो 6/6 होता है, और कलर विजन नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं। यानी मेन रूप से आँख ही जिम्मेदार होता है, और आपको सही शरीर में कहीं पर भी विकलांगता नहीं होनी चाहिए। इसमें जो स्टूडेंट का जो आता है सवाल कि हमने कहीं टैटू बनवा लिया, या फिर मेरी एक छोटी सी उंगली कटी हुई है, या फिर मेरा पैर का हड्डी टूटा हुआ प्लास्टर करके उसमें स्टील डाला हुआ है, उससे कोई दिक्कत हो सकती क्या, या फिर मेरे बचपन में हाथ टूट गया था अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्या वो मतलब चलता है या फिर नहीं चलता है। आपका बॉडी सही से काम करना चाहिए, आपके हाथ में स्टील लगा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। तो क्वालिफिकेशन हो गई। अब आगे बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम्स के बारे में। तो एग्ज़ाम से पहले देखिए आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म जो है वैकेंसी निकलती है इसकी, वैकेंसी निकलती है इसकी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, और ऑनलाइन आरआरबी की वेबसाइट पे आती है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट है, तो जैसे ही इसका फॉर्म निकलेगा आपको पता चल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जैसे ही फॉर्म निकलेगा हम वीडियो अपलोड करेंगे, आप इसको देख लीजिएगा। तो फॉर्म भरिएगा, वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म भरिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी इसकी। और इसमें टोटल 3 एग्ज़ाम होते हैं, CBT 1 एग्ज़ाम, CBT 2 एग्ज़ाम और CBT 3 एग्ज़ाम। तो अब देखिए तीनों एग्ज़ाम में क्या अंतर होता है। यह क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, CBT 3 भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जिसमें कि पार्ट बी जो है यह क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, पार्ट ए आपका मेन एग्ज़ाम है, ठीक है। अब देखिए CBT 1 के बारे में बात करते हैं। CBT 1 एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन में आपका देखिए मैथ से है, रीजनिंग है, साइंस है और करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स ये सब मिला के आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको मैथ रीजनिंग मिला करके आपको 45 क्वेश्चन है, साइंस में 20 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में से 10 क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी होता है मतलब CBT 1 एग्ज़ाम। अब CBT 2 एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम होती है, दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ होती है। जैसे कि CBT 1 एग्ज़ाम का CBT 2 एग्ज़ाम का पार्ट ए जैसे ही खत्म हुआ तो पार्ट बी उसी समय शुरू हो जाएगी, आपको बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। तो पार्ट ए पार्ट बी का क्या सिस्टम है आइए जानते हैं। CBT 2 का जो पार्ट ए है, CBT 2 का जो पार्ट ए है वो 100 नंबर की होती है, 100 नंबर की होती है, और मेरिट का डिसीजन इसी से होता है। तो अब देखिए इसमें भी है मैथ है और रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग दोनों मिला करके है आपका 50 नंबर, ठीक है, 50 क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें एक नया सब्जेक्ट जो जाती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें से आता है 40 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, और ये सब मिला करके आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको इसमें जितना मैक्सिमम नंबर ला सके उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। वैसे मिनिमम 60% से प्लस आपको नंबर लाना पड़ेगा। अब देखिए CBT 2 का पार्ट बी में होता है, ये होता है ट्रेड टेस्ट। CBT 2 का पार्ट बी क्या होता है, ट्रेड टेस्ट। जैसे ही आप जिस समय आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने समय आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका ट्रेड टेस्ट क्या होनी चाहिए, या फिर आप जिस भी ट्रेड ग्रुप से आते हैं वो आपको ट्रेड मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन का मिलेगा, फिटर से है तो आपको फिटर मिलेगा, डीजल मैकेनिक से तो डीजल मैकेनिक मिलेगा। और जो स्टूडेंट डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक किए हैं तो उसको भी ITI का ही ट्रेड कोई भी एक चुनना पड़ेगा, तो उसी से वो फॉर्म भरते हैं। और इसमें जो ट्रेड टेस्ट में जो पासिंग मार्क है वो है 35% पासिंग मार्क है सभी स्टूडेंट के लिए, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ट्रेड टेस्ट में मतलब आसान ही होती है, बस 75 क्वेश्चन में आपको 26 नंबर लाना है, ये क्वालिफाइंग होती है। अब देखिए CBT 3 एग्जाम ये होती है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में आपका क्या किया जाता है, आपका दिमाग का टेस्ट होता है, वो भी टेस्ट वो आधा घंटा का टेस्ट होता है 30 मिनट में। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और इसका जो क्लास होता है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का क्लास होता है। 7 दिन में आप पूरी तैयारी कर पाएंगे साइको टेस्ट का। साइको टेस्ट भारी नहीं होता है, वो आसान होता है, बस आपको अपने माइंड को कॉन्शियस रखना है एग्जाम के लिए। और हमने 2 बार साइको टेस्ट निकाला है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट निकाले हैं, तो साइको टेस्ट ईजी होता है। आपको मेन फोकस करना है CBT 2 के पार्ट ए पे,
ठीक है। और साइको टेस्ट जिसमें कि मेमोरी टेस्ट है, ब्रिक्स टेस्ट है, सब अलग अलग टाइप के टेस्ट है। हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि साइको टेस्ट क्या होता है, उसमें कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब हमको बना करके बता देंगे एक फ्रेश वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो। चलिए ये रही आपका एग्जाम की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखिए इसकी तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। आपको जो सब्जेक्ट आएगा मैथ्स, जो कि CBT 1 में भी है और CBT 2 दोनों में है, और दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। मैथ में टोटल 30 चैप्टर है, जिसमें कि कुछ प्रमुख है। परसेंटेज ग्रुप आ गया, जिसमें कि प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आ गया आपका लैंग्वेज ग्रुप, जिसमें कि आपको आएगा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, इसके अलावा रेशियो यानी अनुपात समानुपात, एलिगेशन यानी कि मिश्रण, और इसका एज वाला जो क्वेश्चन था आयु संबंधी वो आता है। और ये आता है आपका जो है वर्किंग ग्रुप से आएगा पाइप टैंक और काम समय, ये आपका 2 चैप्टर हो गया। उसके बाद आपको मेंसुरेशन से आएगा एरिया वॉल्यूम, है ना, जैसे क्षेत्रमिति में आएगा, क्षेत्रमिति से आएगा एरिया निकालना या फिर वॉल्यूम निकालना, हर तरह के डिफरेंट शेप्स का। इसके अलावा आपको आएगा ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें कि एक बेसिक ट्रिगोनोमेट्री होती है, एक होती है हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ऊंचाई और दूरी वाला। इसके अलावा देखिए स्पीड ग्रुप में आता है रेस चैप्टर, बोट एंड स्ट्रीम आता है, ट्रेन वाला जो चैप्टर आता है रेलगाड़ी का स्पीड इतना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकले, उस टाइप का क्वेश्चन, और एक तो नॉर्मल स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तो आता ही है। इसके अलावा देखिए आपका बेसिक जो है, बेसिक टूल में जैसे कि आपका है LCM HCF, उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घन मूल, इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। तो पूरा कुल मिलाकर आपको 30 चैप्टर बनता है और 30 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में। इसके अलावा देखिए आपको रीजनिंग में, देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैथ होता है, रीजनिंग होता है, कॉम्पिटिटिव सबका सिलेबस सेम ही होता है। इसमें भी देखिए आपका एज से क्वेश्चन, मतलब कि इसमें देखिए रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, ABCD वाला टाइप का कोडिंग डिकोडिंग होता है उससे आएगा, 4 में से वर्गीकरण जो करना होता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो एक्स्ट्रा होता है उसको उस टाइप का करना होता है। उसका अर्थमेटिकल रीजनिंग आता है, जिसमें अंक गणितीय होती है, जिसमें कि सीरीज टाइप का आता है ना, 2, 5, 10 इस तरह से दिया आता है, वो आता है। ट्रायंगल गिरने वाला आता है, वाटर इमेज आता है, इसके अलावा देखिए डाइस से आता है, उसके बाद मिरर इमेज आती है, इसके अलावा देखिए पजल से आता है, और कथन कारण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन में से लगभग कि 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपका वो स्टेटमेंट टाइप का आता है, जैसे कथन कारण, निष्कर्ष निकालिए, उस टाइप का आता है। तो ये सब रहा आपका रीजनिंग का चैप्टर, और आसान ही होता है पढ़ने वालों के लिए, सब कुछ आसान होता है। 33 चैप्टर इसमें भी टोटल बन जाती है। दोनों क्लास आप करेंगे तो आप आराम से भी पढ़ेंगे तो 60 दिन में पूरा मैथ रीजनिंग खत्म कर लेंगे। इसके अलावा देखिए आपका साइंस, साइंस में देखिए 20 क्वेश्चन आ रहा आपका CBT 1 में, साइंस का 20 क्वेश्चन आ रहा आपका CBT 1 में, जिसमें कि फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन है, 12 से 13 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। टोटल 22 चैप्टर होती है इसमें, और जो क्लास 9th और 10th में जो भी फिजिक्स का टॉपिक है उसी में से आएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्लास 9th और 10th बेस पे ही रहेगा, और टोटल 20 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला करके। अब देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या आती है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जो सब्जेक्ट है ITI वाला स्टूडेंट का थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें देखिए फिजिक्स तो आता ही है, और केमिस्ट्री का 1-2 चैप्टर आता है। इसके अलावा देखिए इसमें कंप्यूटर है, उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ चैप्टर है। तो ये सब मिला करके आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 10 से 12 टॉपिक आता है इसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ का हम डिटेल में वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उसको देख लीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मोबाइल नंबर पर। तो ये रहा आप लोग को तैयारी करने के लिए हमारा मास्टर नोट्स आप खरीद लीजिए। देखिए मैंने खुद लोको पायलट 2014 में और 2018 वाले एग्जाम में निकाला हुआ RRB मुजफ्फरपुर से, तो उस आधार पे हम आप लोगों को तैयारी कराते हैं। और हमारा जो चैनल है स्पेशली लोको पायलट के स्टूडेंट के लिए है, इसमें जो भी 1.5 लाख स्टूडेंट है वो सबके सब लोको पायलट के हैं। और हमने 2018 में काफ़ी सारे सिलेक्शन करवाए थे, और इस बार भी बहुत सारे सिलेक्शन होगा। हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो सबका सिलेक्शन हुआ था इस मास्टर नोट्स को पढ़ करके। मैथ है, रीजनिंग है, फिजिक्स है, देखिए
मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका साइंस सेक्शन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि 40 नंबर की होती है, उसका जनरल अवेयरनेस का किताब है, और आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा जो कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, सबका अलग अलग है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको मिल जाएगी। लोको पायलट बनने के लिए जो पूरा मास्टर नोट्स आपके घर पे वो चली जाएगी, वो आपको 2500 रुपये का मिलेगा, जो कि आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। आपको बस पेमेंट करना है, आपको अपना एड्रेस भेजना है मुझे व्हाट्सएप पे, आपको 3 से 5 दिन के अंदर में ऑल इंडिया डिलीवर हो जाती है। ये सभी भाषा में उपलब्ध है, और हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उसका उड़िया, बंगाली, सभी भाषा में हम इसको मास्टर नोट्स को बनवाए हुए हैं, कन्वर्ट किए हुए हैं। बस आपको सब जगह कंटेंट सेम ही रहेगा, आप अपने भाषा अनुसार इसको चूज कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और हमारे अनुसार कोई भी स्टूडेंट अगर दिन रात डेली आपको 4 से 5 घंटे भी पढ़ाई करेगा तो उसकी तैयारी 4 महीने में हो जाएगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पे इस तरह का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमने जितने भी सारे जो पढ़ाए हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीएस हो गया, सब कुछ का टॉपिक बाय आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी। और ये जो क्लास है, ये जो वीडियो क्लास हमारा बहुत ज़्यादा सस्ती है, आपको 150 रुपये प्रति महीना आपको उसमें कटाना होगा, और आपको पूरी तैयारी 3 से 4 महीने में कर लीजिए। ग्रुप डी हो या फिर ALP हो, NTPC हो, RPF हो, सब कुछ। आप ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें हमारे कोचिंग के नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। हॉस्टल का नया बैच जो शुरू होगा नए स्टूडेंट के लिए, वो ALP एग्ज़ाम के बाद हो गई, तो तब तक आप ऑनलाइन तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच।